औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 150 आयत भी पढ़ा था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। और अगर आपको याद हो तो जो सूरह अनाम का हम टॉपिक लेकर चले थे उसमें कॉन्सेप्ट से लेकर खाने पीने तक की और आमाल तक की। देखिए, एक कॉन्सेप्ट में हराम हलाल होता है, एक खाने पीने में हराम हलाल होता है, और एक बात कहने में भी हराम हलाल होता है, और एक एटीट्यूड और अमल में भी हराम हलाल होता है। मतलब आप अग्री करेंगे कि क्या चीज़ें जायज़ है और क्या चीज़ें नाजायज़ हैं, और कुछ चीज़ें हराम की हद तक नाजायज़ हैं। तो बड़ा अच्छा पूरा टॉपिक अल्लाह ताला ने हमसे डिस्कस किया कि तुम सोच समझ के अपने अमालनामे को मेंटेन रखो, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंदीदा हैं, और किन किन चीज़ों से तुमको परहेज़ करना पड़ेगा। तो जो हमने शुरू की चीज़ें देखी उसमें ये था कि कॉन्सेप्शनल वाइज हम किस किस तरह किसी जानवरों को और किस किस मामलात को हराम कर रहे थे। अब जनाब जो हमारा ख़ास टॉपिक आया 150 तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी। जिन्होंने नई क्लास ली हो, जिन्होंने नहीं सुना हो, तो प्लीज़ 150 सूरह अनाम को बहुत ज़रूरी है, उसे पढ़ना भी समझना भी, और वक्त का तकाजा है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो जनाब 151 को ज़रा आज ले लेते हैं हम कि एटीट्यूड वाइज अमल अमल के लिहाज से भी कौन सी चीज़ें हराम और हलाल हैं, वो एक इंसान को, एक मुसलमान को, एक मोमिन को जानना बहुत ज़रूरी है। सूरह नाम 151 आयत। कुल, ए नबी आप अलल ऐलान कह दीजिए, लोगों को बताइए, काउंसलिंग कीजिए, मैसेज पहुंचाइए। और किस तरह से कहें कि तालो अतलु मा हर्रमा रब्बुकुम, तालो आओ आओ, अतलु मैं तिलावत करके बताता हूँ तुमको, मैं पढ़ के बताता हूँ तुमको। और हम इसको ब्रैकेट में क्या डालेंगे कि मैं तुम्हें पिछली किताब से दलील देकर और तस्दीक करके बताता हूँ कि मा हर्रमा रब्बुकुम, क्या कुछ हराम किया है तुम्हारे रब ने तुम पर। नंबर वन क्या है? अल्लाह तुश्रिकु बिही शैआ, ये कि तुम देखो, ख्याल करो कि फजूल अल्लाह ताला के साथ बातों को, कॉन्सेप्ट को एसोसिएट मत करो। सबसे बढ़कर तो आपको पता है कि अल्लाह ताला औलाद को खुद के लिए पसंद नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा शिर्क है। उसके बाद जो बुतों की पूजा है, हम जैसे लोगों का शिर्क है कि अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, ये एक्चुअली शिर्क के ज़ुमरे में आता है कि अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। किस तरह से ये शिर्क के ज़ुमरे में आता है? इसका तर्जुमा क्या है कि तुम वो बातें करते हो जिसका अल्लाह ताला ने तुम्हें वही का इल्म नहीं दिया, तो तुम वही के अलावा भी अल्लाह ताला पर बातें करते हो। यानी कुछ लोग ज़ात का शिर्क करते हैं, तो हम बातों में मिलावट करते हैं। वो अल्लाह ताला की एक अकेली ज़ात में मिलावट करते हैं कि जी अल्लाह का बेटा भी बना देते हैं, बीवी भी बना देते हैं, फरिश्तों को बेटियां भी बना देते हैं, जिन्नातों को पता नहीं कौन सा नस्वी रिश्ता भी बना देते हैं। और हम जैसे मुसलमान अल्लाह ताला की बातों में बातों को एसोसिएट कर देते हैं कि ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, लेकिन ये बातें भी दीन का दर्जा हैं। और रब ताला बार बार फरमाते हैं कि अपने दीन को खालिस रखना, अपने दीन को इल्हामी किताब तक महदूद रखना। तो इसलिए हमें अपना शिर्क देखना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह तुश्रिकु बिही शैआ, हर एस्पेक्ट पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नंबर वन, देखो क्या नबी ने तुम्हें पढ़कर सुनाया कि तुम शिर्क नहीं करोगे, उस अल्लाह ताला के साथ शरीक एडिशन नहीं करोगे, शैआ ज़र्रा बराबर भी। एंड नंबर टू, वालदैन के साथ एहसान का सलूक करोगे। तो आप देखेंगे कि कभी आपको मिलता है कि अपनी सलात में इज्ज़ो इनकिसारी रखोगे, कभी मिलता है लगवियात से परहेज़ करोगे, कभी सलात पहले नंबर पर आ जाती है, लगवियात सेकंड नंबर पर आ जाती है,
लेकिन अगर आप पूरे कुरान से गौर से देखें तो शिर्क करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। सारे ही गुनाह बड़े बड़े बहुत से हैं। और वालिदैन के साथ एहसान की बार बार तलकीन की गई कि इसको हम हमेशा इसकी एग्जाम्पल यूँ देते हैं कि अगर एक शख्स बहुत ही हज करने वाला, उम्रा करने वाला, नेक, बहुत नेक हो, लेकिन वो वालिदैन के साथ अच्छा नहीं है, क्या उसकी नेकी कबूल होगी? एक शख्स बहुत नेक हो, हराम हलाल का भी ख्याल रखता हो, लेकिन शिर्क कर जाता हो, क्या उसकी नेकी काउंट होगी? तो इसलिए जैसे खाने के लिए हम कहते हैं पानी ही नहीं है तो कैसे पकाऊं, तो अगर आप पानी का टब ला के दे दो कि लो पका लो, तो ये तो एक बामुहावरा अंदाज था कि पानी नहीं है क्या पकाऊं। अब पानी के साथ किस चीज को पकाया जा रहा है? दाल है, गोश्त है, मछली है, सब्जी है, क्या चीज को पकाया जा रहा है वो फंडामेंटल है। चलो भाई वो भी ला दिया, तो अब नमक नहीं है, ऑयल नहीं है, चूल्हे पर आग ही नहीं है। तो इसलिए आपको और मुझको रब ताला एक अक्लमंद इंसान देखना चाहते हैं कि इतने कंपल्सरी आइटम है कुरान में, इतने चीजें कंपल्सरी हैं, जो कि अगर कोई पूछे कि जी कहाँ लिखा है कि ये कंपल्सरी है, ये फ़र्ज़ है और ये ऑप्शनल है, तो हम कहेंगे कि लिखा हुआ तो कुरान में इस तरह से है कि जो बड़े गुनाहों से बचता रहता है, उसके दूसरे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। तो यकीनन आपकी अकल आपको बताएगी कि बड़े गुनाह क्या हैं और छोटे किनको कहा जाएगा। लेकिन छोटे भी हम क्यों करेंगे अल्लाह ताला की मोहब्बत में। लेकिन फिर भी मैं आके कहूँगी, इतनी हया तो होनी चाहिए कि एक इंसानी एतबार से हमसे जो बड़े से हटकर गुनाह हो जाते हैं, लेकिन बड़े तो नहीं होने चाहिए। अब कोई कहे कि मैं ज़िना को बड़ा ही नहीं समझता, तो आप बहस नहीं कर सकोगे। कोई कहे कि नहीं, लोगों ने अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ताला ही का बेटा बनाया है, तो आप उसको हराम मत समझो क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की मोहब्बत में ही, ईसा की मोहब्बत में ही बनाया है बेटा। तो ठीक है, फिर ऐसों से बहस क्या करें जिनको अल्लाह ताला ने अपना पूरा मामला बता दिया कि क्या चीज़ें ज़रूरी है, कंपल्सरी है, कि जिसके तहत तुम जन्नत में जाओगे, लेकिन आप बहस बराए बहस पर तुले हुए हो। तो अब ये मामला तो जब अल्लाह ताला के घर खड़े रहोगे, तब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर झूठों की ज़बानें और जो बहसबाजी पर फजूल टांग खींचना चाहते हैं, उनकी ज़बानें उस दिन फिर बंद होंगी, क्योंकि उनके पास फिर क्लैरिटी आ जाएगी। और हम चाहते हैं हमारे पास अभी से, बगैर फरिश्ते के आए, मौत के फरिश्ते से पहले हमारे पास क्लैरिटी आ जाए। हम वाकई हर पल सोचें कि एनी टाइम हमें हमारा ये आखिरी दिन है और हमें सुधर जाना चाहिए, हकीकत का सामना करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, और हमारा दिल, हमारा अकीदा, हमारी किताब, ये सारा मिलजुल कर हमें बताएगा कि कैसे हम इतने बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं और कहाँ तो हम अल्लाह ताला और उसकी किताब को मानते हैं और इज़्ज़त देते हैं, नबियों को इज़्ज़त देते हैं, तो हमसे दूसरे गुनाह कैसे होते हैं। अब ये तो आपके और मेरे सोचने की बात है कि शिर्क के साथ आज आपको वालिदैन के बारे में बताया जा रहा है कि वालिदैन वो नेमत है, वो रहमत है। ठीक है, कभी-कभार किसी-किसी के वालिदैन अच्छे नहीं होते हैं, बहुत कम होता है, नहीं तो एक एक आम बात है कि वालिदैन अच्छे ही होते हैं। ठीक है, अगर किसी की कोई कमी-बेशी है, तो वो भी बड़ा बेहया औलाद है, जो अपने वालिदैन की गलतियों को फ़ोकस करता रहता है। बड़ा बेशर्म है, बहुत बेशर्म है, ख़बीस है। मेरे नज़दीक तो वो किसी लायक नहीं है, जो अपने वालिदैन की बुराइयों को याद कर के उनको याद दिलाता है कि आपके अंदर ये बुराई है, आपने एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे किया था, आपने एक दफ़ा उसके साथ ऐसे किया था, आपने एक दफ़ा उसको ज़्यादा दिया था, एक दफ़ा मुझे कम दिया था। शर्म आनी चाहिए ऐसी औलादों को, और जो अपने वालिदैन की गलतियों को याद दिलाते हैं, अल्लाह माफ़ करें। तो एहसान करो, एहसान करो, एहसान करो, जो कि आप कर नहीं सकते। आप उनका एहसान का बदला नहीं चुका सकते हो, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करो कि बहुत बढ़कर नेकी करो, माफ़ करो और आँखों पर बिठाओ।
इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मैंने और आपने भी जहाँ कहीं गलतियाँ की हैं, रब ताला हमें माफ़ कर दें और हमारे वालिदैन हमसे राज़ी हों। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की दिल से हमारे लिए दुआएँ निकलती हों, जबकि माँ-बाप की वैसे भी दुआएँ बड़ी निकलती हैं। लेकिन जो औलाद दुखा देती है ना, उनको वो बदुआ तो नहीं देते हैं, लेकिन आह तो निकलती है जो कि खुद ब खुद निकलती है। कुछ आहें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद निकलती हैं, जो कि वो चाहते हुए भी कहती है कि मैं बदुआ नहीं दे रही, मैं बदुआ नहीं दे रही, मैं माँ होके कैसे बदुआ दूँ? लेकिन उसका जब दिल लरसता है और जब उसका दिल दुखता है, तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दीजिए अगर हमने अपने वालिदैन को ऐसा कभी भी दुखाया है या दुखा रहे हैं। अच्छा जी, नंबर 3 क्या आ रहा है? आज आपको याद होगा कि मैं बार-बार कह रही हूँ कि सूरे अनाम का टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट हराम हलाल के, खाने-पीने के हराम हलाल के एंड बात में हराम हलाल के, किस तरह से बात गालियाँ बकना, हम अपने आप के वजूद को, अपने आप को किस तरह गलत यूज़ करते हैं। और अब आ रहा है एटीट्यूड वाइज़, अमल के लिहाज से हराम हलाल का आपको तमीज़ होनी चाहिए, मुझे भी। ठीक है जी। तो हमने नंबर 1 शिर्क पढ़ा, नंबर 2 वालिदैन के बारे में पढ़ा, नंबर 3 वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। एक तो है ना किसी को भी कत्ल नहीं करना ना फ़ज़ूल। यही आप देखें कि जो मोबाइल स्नैचिंग पर और ये डाकू लोग और ये जो चोर उचक्के और ये कत्ल गारत करने वाले, टारगेट किलिंग करने वाले, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले, क्या ये नमाज़ी नहीं होते होंगे? क्या ये हज उम्रा करने वाले नहीं होते होंगे? क्या ये अपने वालिदैन के साथ एहसान करने वाले नहीं होते होंगे? तो एक तो कत्ल है कि दुनिया में किसी का भी कत्ल करना नाहक, इवन काफिर का भी नाहक कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने दायमी अजाब की बात की है, हमेशगी की अजाब है, खालिदीना फीहा, उस आग में ये सदा रहेगा कत्ल करने वाला, चाहे नॉन मुस्लिम को करता हो। ठीक है, लेकिन इस वक्त सूरह अनाम में हमें मिल रहा है कि औलाद को कत्ल करना मिन इमलाक, इमलाक हम जायदाद को, चीज़ों को कहते हैं, मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल मत करो। तो देखें कुरान में एक तो आपको आया कि लोग बेटियों से चिढ़ते थे और उसको धसा देते थे और उसे मार देते थे। एक तो वही रैंडम जो हम कत्ल की बात कर रहे थे कि बंदा कातिल होता है, टारगेट किलर भी होता है, बहुत कुछ होता है। एक इस वक्त आ रहा है कि मुफलिसी के डर से औलाद को कत्ल मत किया करो। ठीक है, अब इस टॉपिक को मैं इसलिए ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ और नंबर 3 लिख रही हूँ क्योंकि हमारे 2 पॉइंट्स हो गए हैं। नंबर 3 पॉइंट पर आ रहा है कि औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो। अक्सर उलमाओं को मैंने देखा कि जहाँ प्रिकॉशन की बात आई कि बच्चे पैदा करने के लिए परहेज़ करना, उसमें ये कई उलमा ये आयत इंटरप्रेट कर देते हैं। मुझे उनकी अकल पर हैरत होती है और वो इतने समझदार उलमा होते हैं, स्कॉलर्स इतने समझदार होते हैं, लेकिन उनके नज़दीक प्रिकॉशन यानी परहेज़ यानी अ, बच्चे ना पैदा हों कुछ साल तक। और कभी-कभार तो हमें 2-3 बच्चे पैदा करके लगता है कि बस अब अल्लाह ताला जिनको चाहिए उनको दीजिए, हमारे लिए अब नहीं है। तो फिर परमानेंट अ, किसी भी लिहाज से आपका परहेज़ होता है और आप आगे बच्चे पैदा नहीं करते हैं। उसमें कुछ उलमाओं की राय है कि ये हराम है और मेरी राय है कि ये हराम नहीं है, सीधी-सी बात है। अल्लाह ताला ने आपको माली बनाया है, माली की ज़िम्मेदारियाँ माली निभाता है और खेत को किस तरह से आपको अच्छा रखना है। आपकी कई ज़मीनें होती हैं, आप सारी ज़मीनों पे सब थोड़ी कुछ उगाते हो। सारी ज़मीनें आप खाली प्लॉट भी रखते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हर वक़्त अपनी बीवी से बच्चे पैदा करते रहें और आप खुद देख लें कि वो किस हाल को भी पहुँचती हैं और चलें हट्टी-कट्टी भी होती हैं, 10-10 बच्चे पैदा करने वाली भी, लेकिन इसमें कोई गुनाह आ ही नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने आप पर पूरी प्लानिंग को जो हक के साथ प्लानिंग होती है, उसकी आपको इजाज़त दी है। तो यहाँ पर एबॉर्शन या मिसकैरेज की बात हो रही है। मिसकैरेज उसको कहते हैं कि खुद ब खुद गिर जाए बच्चा। एबॉर्ट करना होता है कि जब आप डेलिबरेटली बच्चे को गिराते हैं।
तो ये आप काउंसलिंग करें ना कि प्रेगनेंसी से परहेज करो कि प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर हमारे नजदीक बच्चा गिराना हराम है, फिर हम उसको जायज नहीं समझते हैं। जबकि इसमें भी बड़ी बहस और मुबाहिसे हैं कि जी 4 महीने या 4 दिन या 40 दिन या 120 दिन, जो भी है, सबके पास अपना अपना कोई जाविया है साइंटिफिक वे में भी कि जी हार्ट बीटिंग्स जब आ जाएं तो तब नहीं गिरा सकते हैं या उससे पहले गिरा सकते हैं, जबकि आज तो आपको 1 डे प्रेगनेंसी की भी स्ट्रिप्स मिलती हैं। तो अब हम जैसे लोग जो प्रिकॉशन को जायज समझते हैं, परहेज करना जायज समझते हैं, लेकिन एबॉर्ट करवाना यानी बच्चा गिरवाना हम भी नाजायज समझते हैं कि आपको ख्याल रखना चाहिए था, आपको ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन अब अगर हो गया है तो आप गिरवा नहीं सकते हैं। ये हमारा एक अब तक का फर्म अकीदा है। तो इसमें परहेज के मामले में इस आयत को कोट करना बड़ी गैर जिम्मेदारी है और हक अदा करना नहीं हुआ। देखें, कुरान हमें हक के साथ पढ़ाना है। इस वक्त मैं जो समझ रही हूँ हक, मैं वो बयान कर रही हूँ। अब इस मामले में, प्रेगनेंसी के मामले में और प्रिकॉशन के मामले में बहुत इख्तलाफ राय है, लेकिन मैंने जो हक समझा वो आपको बता दिया। और मैंने एक दूसरा हक समझा कि वला तख्तुलु औलादकुम मिन इमलाक। ये बात हो रही है कि मुफलिसी के डर से बच्चा बच्चा कत्ल करना, एबॉर्ट करना, वो गुनाह है, वो हराम है। अब आ जाइए एक और बहस कि मुफलिसी का कोई डर नहीं है, बड़ी उम्र में बच्चा हो रहा है, नहीं चाहिए, ज्यादा बच्चे हो गए हैं, नहीं चाहिए, आगे कोई और बच्चा हमें नहीं चाहिए, तो अब हमने कहा कत्ल नहीं कर सकते। देखें, एक तो मुफलिसी वाली बात आ गई ना कि खिलाएंगे और पिलाएंगे कैसे और इनकी पूरी उनका ब्रॉटअप और कैसे होगा, तो उससे अब आप कत्ल नहीं कर सकते। पहले आपको सोचना था, समझना था, इतना डेस्परेट नहीं होना था, सोच समझ के आपको बच्चा पैदा करना चाहिए। लेकिन अगर हो गया तो आप उसको गिरवा नहीं सकते हो। तो यहाँ अब 2 ऑप्शन आ गए, एक मुफलिसी और एक ऐसे ही कई रीज़न है कि नहीं चाहिए बच्चा, कई रीज़न है, ठीक है। तो हम दोनों रीज़न में कहेंगे कि नहीं जनाब, प्रेगनेंसी को अब ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये इसकी सीधी सी इंटरप्रेटिंग थी कि भाई सीधी सादी अब हो गया सो हो गया, नहीं चाहिए, लेकिन अब कत्ल नहीं कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ हम इस पर डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा कोई केस हो जाता है जब डॉक्टर कहते हैं कि या बच्चे की जान बचा सकते हैं या बीवी की, या माँ बचाई जाएगी या बच्चा, तो ऑब्वियस उसमें माँ को बचाना होता है। तो वहां पर फिर वो कत्ल नहीं कहलाता, फिर वो कत्ल नहीं कहलाता। फिर वो जो एक कुरान का एक अल्फाज है कि तुम नहीं कत्ल करोगे मगर हक के साथ, एक आयत आपकी आती है ना कि जैसे सेल्फ डिफेंस में भी कत्ल कर सकते हैं लेकिन जिना नहीं कर सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं, माँ बाप को बुरा भला नहीं बोल सकते हैं। किसी किसी चीजों में इल्ला आ जाता है, जैसे कि हराम नहीं खाना, हराम नहीं खाना हमारा टॉपिक ही हराम हलाल वाला चल रहा है, और सूरह अनाम में खाने पीने से भी मुतालिक हमने पिछली बात पढ़ी। उधर भी इल्ला आ गया कि जी अगर मर रहे हो तो हराम खाकर अपनी जान बचा लो। कत्ल के बारे में भी इल्ला आता है कि जब सेल्फ डिफेंस पर किसी को मारना पड़ जाए, या जब, जो मैंने एक एग्जांपल दी कि अगर साइंटिफिक वे में अगर डॉक्टर के कहने पर किसी एक की जान लेनी है और एक को ख़त्म करना है, तब भी वो हक के साथ कहा जाएगा और वो अकल से अकल इस्तेमाल करके आपको जो ख़त्म करना है वो करना पड़ेगा। लेकिन आप और मैं अपने हाथ में कानून, आम बंदा नहीं लेगा कि हम ये बच्चा गिरवा दें। तो ये चीज़ें आप सब ने गौर करनी है कि किस तरह से हमें कौन सी आयत किस तरह, किस वक्त, किस जगह अदा करनी है। इसलिए प्रिकॉशन के ज़ुमरे में ये और ये आयत का कोटेशन कि वला तख्तुलु औलादकुम मिन इमलाक, वो
इस आयत को इस जगह पर इस्तेमाल करना बड़ा ही नाहक होगा और हक अदा नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला मुझको और आपको हक के साथ पढ़ाना नसीब फरमाए। ठीक है जी। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, यहाँ जो ख़ास फोकस में और भी आगे एक्सटेंड हुई आयत, ये उन लोगों के लिए है जो ये सोच के कत्ल करते हैं कि किस तरह खिलाएंगे और पिलाएंगे। तो ये जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं, नहीं तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों का इख्तियार हमको ही दे दिया है। ये मेरा अक्सर कहना होता है कि कुछ चीज़ें रब ताला ने अपने हाथ में रखी, नहीं तो ज़्यादातर हमारे हाथ में दे दी कि चलो मैंने तुम्हें अथॉरिटी भी दी है, विल पावर भी दिया है, अब अपनी किस्मत बनाओ। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि कभी कभार हमारी पूरी कोशिश के बावजूद अगर प्रेगनेंसी हो और गरीबी फ़कीरी भी है, तो तब जाकर जैसे मेरे तवक्कुल पर बड़े लेक्चर्स हैं कि हम गलत सतह पर तवक्कुल 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 करते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम कोताही करते हैं, हम गफलत बरतते हैं और उसको किस्मत बना देते हैं और फिर गलत तरीके पर तवक्कुल कर लेते हैं। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम आई है, ये जो आ गया मरहला कि अगर औलाद को औलाद को पालना है तो मुफलिसी के डर से उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। फिर इंशाअल्लाह आप और मैं मेहनत करेंगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, बच्चे को कत्ल नहीं करेंगे, कमाने की कोशिश करेंगे और फिर तवक्कुल रख कर बच्चा पैदा कर लेंगे अगर के प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पर भी मैंने तवक्कुल का लफ्ज़ लिया, लेकिन कहा अब हमारी एफर्ट्स और पुट होगी, हम और कमाने के कोई रास्ते ढूंढेंगे, हम और अपनी स्ट्रगल को तेज़ करेंगे। अगर के प्रेगनेंसी हो चुकी है और वाकई घर में फाके हैं, कत्ल नहीं कर सकते, अब थोड़ी मेहनत के साथ अब तवक्कुल करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। हम नहीं चाह रहे थे, हो गया बच्चा, अल्लाह मालिक है। कुछ चीज़ों पर ये बात सूट करती है कि अल्लाह मालिक है, नहीं तो हम कई जगह खुद गलती करते हैं, गफलत करते हैं, देर कर देते हैं और कहते हैं अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो है ही मालिक, इसमें तो कोई चीज़ की शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, अल्लाह तो है ही मालिक। लेकिन गलत अल्फाजों को गलत सोच के साथ इस्तेमाल करना और राइट टाइम राइट एक्शन लेना, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मतलब कोई छोटी बात नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कोई छोटी बात नहीं है कि वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, कि मुफलिसी के डर से आप बच्चा नहीं गिराओगे, पहले ही ख्याल रखोगे। खुद ही देख लो कि मुफलिसी का डर है तो बच्चा ही पैदा नहीं करना था, थोड़ा इंतज़ार करना था, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना था। फिर अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि अच्छा कत्ल मत करना, हम तुमको भी रिस्क देते हैं, हम उनको भी रिस्क देंगे। और उसी के ही साथ पॉइंट 4 के साथ हम एंड करते हैं, क्योंकि आज हमारी एक दूसरी क्लास भी होती है, तो हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि वला तक़रबुल फ़वाहिश, मत करीब जाना फ़हश के। फ़हश अब आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आप किसी को लुभाते हो, कहाँ आपका अंदाज़ किसी को इम्प्रेस फ़ज़ूल का वल्गर सोच के साथ होता है, कहाँ पर आपका एक अंदाज़े बयां, जैसे इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ज़ाहिर बात है तमीज़ के साथ ही करूँगी, लेकिन एक लुभाने वाला अंदाज़ एक अलग होता है जो आप सबको आइडिया है, सारे अक्लमंदों को आइडिया है। तो जनाब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किसी भी ज़ाविये से आप फ़हश के करीब मत जाना, पॉइंट टू बी नोटेड। अमल तो दूर की बात है, जब आ जाए करीब भी मत जाना तो इट्स मीन इट्स वेरी सेंसिटिव। और बैरिक्स कितने लगे हुए होते हैं, उसके बावजूद वहाँ करंट, जहाँ बहुत बेइंतहा हाई वोल्ट का करंट होता है, तो कितने बैरिक्स उससे लगा दिए जाते हैं, उस वायर के आगे कितने बैरिक्स लगा दिए जाते हैं, बिकॉज वो बहुत मुश्किल, वो बहुत ख़राब चीज़ है। इसी तरह एक ही घर में चूल्हा जल रहा है, हम बच्चे को किसी सूरत उसके करीब नहीं जाने देते हैं। कहीं पर बैल्कनी में अभी वॉल नहीं बनी है
तो हम किसी सूरत भी बच्चों को करीब नहीं जाने देते हैं। तो देख लीजिए कि अल्लाह ताला कब, किस तरह, किस डायमेंशन में आपको कह रहे हैं करीब मत जाना, करीब मत जाना, किसके? फ़ाहिश के। और आज हमारा टीवी या गैजेट खुलता है और हम फ़ाहिश के करीब होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारे गैजेट इस्तेमाल करना छोड़ दें या हम ये चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिमोट कंट्रोल है। हमारे हाथों में, हमारी सोचों में भी रिमोट्स हैं। हमारे वो लिटरली हाथों के रिमोट्स के अलावा भी हमारी आँखें, हमारी सोच, हमारी निगाहें, ये भी बहुत ज़्यादा बिजली की रफ़्तार से चलती हैं, उससे भी तेज़। अब ये सब आपको अपना-अपना फ़ैसला करना है कि वो जो पर्दे की बात आ रही है और फिर वो सोच की बात आ रही है, दोनों एंगल। देखिए, एक ज़ाहिरी पर्दा है, वो भी करना पड़ेगा और एक बातिनी सोच है, उसको भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझको और आपको क़यामत के दिन हर तरह की बेपर्दगी से बचाते हुए क्वालिफ़ाई कर दे कि हमने हमने इस पाकीज़गी में भी पूरे मार्क्स लिए हों। क्योंकि फ़ाहिश का ऑपोज़िट क्या है? पाकीज़गी है। और मेरा भी ये अरमान है, यकीनन आपकी भी ये दुआ होगी कि ए अल्लाह, इस हाल में मौत आए, इस हाल में हम ज़िंदा हों, इस हाल में आपके घर उठें कि हमने शिर्क ना किया हो, वालिदैन नाराज़ ना हों, हमने कोई कत्ल ना किया हो और हम बेहया लोगों में ना शामिल हों। अल्लाह ताला हम पाकीज़ा लोगों में शामिल हों इंशाअल्लाह ताला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।